क्या तुमने कभी महसूस किया है कि लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है? काम पड़ता है तो फोन आता है, मदद चाहिए तो मैसेज आता है, सलाह चाहिए तो तुम्हें खोज लिया जाता है, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है तुम अचानक उनके जीवन से गायब हो जाते हो। और फिर तुम सोचते हो, मैंने ऐसा क्या गलत किया? मैं तो हमेशा सबकी मदद करता हूं, फिर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, समस्या ये है कि तुम उन्हें इसकी अनुमति देते हो। सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही सत्य है। जंगल में कोई भी शिकारी उस जानवर का शिकार नहीं करता जो पलट कर लड़ सकता हो। शिकार हमेशा उसी को बनाया जाता है जो स्वयं को शिकार बनने देता है। मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। यदि तुमने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया तो हो सकता है कि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग तुमसे नाराज हो जाएं, कुछ दोस्त अचानक दूर होने लगें, कुछ रिश्तेदार तुम्हें पहले जैसा सीधा सादा न समझें, और कुछ लोग जो वर्षों से तुम्हारा फायदा उठा रहे थे वे पहली बार महसूस करें कि उनका शिकार अब जाग चुका है। क्योंकि आज जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उन्हें समझने के बाद तुम्हारे लिए लोगों को पहले जैसी नजर से देखना मुश्किल हो जाएगा। तुम मुस्कुराहट के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानने लगोगे, मीठी बातों के पीछे छिपे मकसद को समझने लगोगे, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम यह जान जाओगे कि आखिर लोग तुम्हारा इस्तेमाल क्यों करते हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम्हें अपने कुछ दोस्तों पर शक होने लगे। हो सकता है तुम्हें एहसास हो कि जिन लोगों को तुम अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझते थे वे केवल अपने मतलब के लिए तुम्हारे आसपास थे। हो सकता है तुम्हें यह भी समझ आ जाए कि पिछले 5 या 10 वर्षों में तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी असली वजह क्या थी। आज मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, और अक्सर माता पिता भी नहीं सिखा पाते, क्योंकि यह किताबों का ज्ञान नहीं, मनुष्यों को समझने का ज्ञान है। और याद रखो, जिस दिन तुमने मनुष्य को समझ लिया उस दिन आधी दुनिया को समझ लिया। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो का सिर्फ एक नियम तुम्हें वर्षों तक इस्तेमाल होने से बचा दे। और हो सकता है कि आज इस वीडियो में तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा लेकिन सबसे जरूरी सच सुनने को मिले। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लोग आपका इस्तेमाल क्यों करते हैं। और यकीन मानो, इस वीडियो के बाद तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो अभी हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल क्यों करते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण, उन्हें ऐसा करने से कैसे रोका जाए। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपनी कीमत नहीं पता दुनिया उसे मुफ्त में इस्तेमाल कर लेती है। पहला कारण, क्योंकि तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो। दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति कौन है? वो जो हर किसी को खुश रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति सुबह उठते ही यह सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वह ना नहीं कह पाता, वह हर काम के लिए तैयार हो जाता है, वह दूसरों की समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी बना लेता है, और धीरे धीरे लोग उसे इंसान नहीं सुविधा समझने लगते हैं। ध्यान से देखना, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है लोग उसकी कद्र नहीं करते, क्योंकि मनुष्य की एक विचित्र प्रवृत्ति है, जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम हो जाती है। आज यदि पानी सोने जितना दुर्लभ हो जाए तो उसकी कीमत सोने से भी अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मूल्य का जन्म दुर्लभता से होता है। और तुम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हो, फिर लोग तुम्हारी कीमत क्यों समझेंगे? याद रखो, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है अंत में स्वयं दुखी रह जाता है। दूसरा कारण, क्योंकि तुम्हें ना कहना नहीं आता। दुनिया में लाखों लोग इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि उनके पास एक शब्द की कमी होती है। वह शब्द है ना। ऑफिस में अतिरिक्त काम? हां। दोस्त को पैसे चाहिए? हां। किसी को तुम्हारा समय चाहिए? हां। किसी को तुम्हारी ऊर्जा चाहिए? हां। और फिर वही लोग रात को सोचते हैं, मेरे पास अपने लिए समय क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने अपना समय सबको बांट दिया। याद रखो, जब भी तुम किसी ऐसी चीज के लिए हां कहते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तब तुम अपनी जिंदगी की किसी महत्वपूर्ण चीज को ना कह रहे होते हो। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति हर अवसर स्वीकार करता है, बुद्धिमान व्यक्ति चुनता है कि उसे कहां ऊर्जा लगानी है। तीसरा कारण, क्योंकि तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करते। यदि किसी राज्य की सीमा न हो तो शत्रु कहीं से भी प्रवेश कर सकता है। ठीक यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है।
यदि तुम्हारी कोई सीमा नहीं है तो लोग तुम्हारे समय में प्रवेश करेंगे, तुम्हारी ऊर्जा में प्रवेश करेंगे, तुम्हारी शांति में प्रवेश करेंगे और फिर धीरे धीरे तुम्हारा जीवन उनका हो जाएगा। कई लोग शिकायत करते हैं, लोग मेरी इज्जत नहीं करते। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या तुमने उन्हें सिखाया है कि तुम्हारी इज्जत कैसे करनी है? क्योंकि लोग वही व्यवहार दोहराते हैं जिसकी अनुमति उन्हें मिलती है। यदि तुम हर बार अपमान सह लोगे तो अपमान बढ़ेगा। यदि तुम हर बार इस्तेमाल हो जाओगे तो इस्तेमाल बढ़ेगा। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, सीमाएं बनाना आत्मसम्मान है। चौथा कारण, क्योंकि तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है। यह कारण सबसे खतरनाक है, क्योंकि अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। वे लोगों को इसलिए नहीं पकड़े रहते क्योंकि वे उनसे प्रेम करते हैं, वे उन्हें इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वे अकेले होने से डरते हैं। और जो व्यक्ति अकेले होने से डरता है वह किसी भी गलत रिश्ते को सहन कर लेता है, अपमान सह लेता है, धोखा सह लेता है, इस्तेमाल होना सह लेता है, बस इसलिए कि कोई उसके साथ बना रहे। याद रखो, अकेलापन कमजोरी नहीं है, गलत लोगों के बीच रहना कमजोरी है। सिंह अकेला चलता है क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। भेड़ें झुंड में चलती हैं क्योंकि उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करना बंद करें तो पहले अकेले रहने की कला सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले खुश रह सकता है उसे कोई मजबूरी में नियंत्रित नहीं कर सकता। पांचवां कारण, क्योंकि तुम अपनी कीमत नहीं जानते। यदि हीरा स्वयं को कंकड़ समझने लगे तो लोग उसे सड़क पर ही लात मारेंगे। समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या उस हीरे की सोच में है। आज कई लोग अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करते हैं। कोई उनकी तारीफ कर दे तो वे खुश, कोई आलोचना कर दे तो वे टूट जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसकी कीमत उसके हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। याद रखो, जिस दिन तुम्हें अपनी कीमत का एहसास हो जाएगा उस दिन लोग तुम्हें खोने से डरेंगे, तुम उन्हें खोने से नहीं। छठा कारण, क्योंकि तुम लोगों की बातों पर विश्वास करते हो, कर्मों पर नहीं। दुनिया में सबसे सस्ता सामान क्या है? वादे। हर कोई कर देता है, भाई मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे लिए परिवार जैसे हो, जब भी जरूरत पड़े बस एक फोन करना। और फिर जब वास्तव में जरूरत पड़ती है तो उनका फोन साइलेंट मोड पर चला जाता है। मजेदार बात यह है कि लोग झूठ बोलकर तुम्हें धोखा नहीं देते, अक्सर तुम उनकी बातों पर विश्वास करके स्वयं को धोखा दे देते हो। चतुर व्यक्ति शब्दों से प्रभावित नहीं होता, वह व्यवहार देखता है, क्योंकि शब्दों से चरित्र नहीं पता चलता, आदतों से पता चलता है। यदि कोई व्यक्ति 10 बार कहे कि वह तुम्हारा मित्र है और एक बार भी मित्रता निभाए नहीं तो उसकी बातों की कोई कीमत नहीं। याद रखो, जब लोग तुम्हें बताते हैं कि वे कौन हैं तो मत सुनो, जब वे दिखाते हैं कि वे कौन हैं तो ध्यान से देखो। सातवां कारण, क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि राजा से मिलने के लिए लोगों को इंतजार क्यों करना पड़ता था? क्योंकि जो हर समय उपलब्ध हो उसकी अहमियत कम हो जाती है। आज कई लोग 24 घंटे दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं। कोई रात को 2 बजे फोन करे, उठा लेंगे। कोई रविवार खराब कर दे, मान लेंगे। कोई आखिरी समय में काम दे दे, कर देंगे। और फिर शिकायत करेंगे कि लोग उनकी कद्र नहीं करते। क्यों करेंगे? तुमने स्वयं को एक आदत बना दिया है, और आदतों की कद्र नहीं होती, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। याद रखो, दुर्लभता सम्मान पैदा करती है। इसका मतलब घमंडी बनना नहीं है, इसका मतलब है कि हर समय सबके लिए उपलब्ध मत रहो। तुम्हारा समय भी मूल्यवान है, तुम्हारा ध्यान भी मूल्यवान है, और तुम्हारी ऊर्जा भी मूल्यवान है। आठवां कारण, क्योंकि तुम संघर्ष से बचते हो। बहुत से लोग इस्तेमाल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें टकराव से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि यदि उन्होंने किसी को मना कर दिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। यदि उन्होंने अपनी बात रख दी तो रिश्ता खराब हो जाएगा। यदि उन्होंने सीमा बना दी तो लोग उन्हें बुरा समझेंगे, और यही डर उन्हें गुलाम बना देता है। याद रखो, हर सम्मानित व्यक्ति ने कभी न कभी किसी को नाराज किया है, और हर इस्तेमाल हुआ व्यक्ति सबको खुश करने में लगा रहा। तुम्हें यह समझना होगा कि असहमति दुश्मनी नहीं होती, किसी को ना कहना अपमान नहीं होता, अपनी सीमा तय करना बदतमीजी नहीं होती। कई बार एक छोटी सी असुविधाजनक बातचीत
सालों के शोषण से बचा सकती है। 9वां कारण, क्योंकि तुम भावनाओं से निर्णय लेते हो। इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत बुद्धिमान नहीं होते, वे बस तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि तुम्हें अपराध बोध जल्दी होता है, तुम जल्दी पिघल जाते हो, तुम लोगों की समस्याएं सुनकर भावुक हो जाते हो, और फिर वे उसी कमजोरी का उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति आएगा और कहेगा, यार सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। दूसरा कहेगा, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। तीसरा कहेगा, अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और तुम भावुक होकर अपना समय, पैसा और ऊर्जा दे दोगे। चतुर व्यक्ति दयालु होता है, लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं लेता। वो पहले सोचता है, क्या यह वास्तव में मेरी जिम्मेदारी है? क्या सामने वाला मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहा? याद रखो, भावनाएं दिल के लिए अच्छी हैं, लेकिन निर्णय दिमाग से लेने चाहिए। 10वां कारण, क्योंकि तुम लोगों को तुम्हें खोने का डर नहीं देते। मनुष्य केवल उसी चीज की कद्र करता है जिसे खोने का डर हो। यदि कोई व्यक्ति जानता है कि चाहे वह तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तुम हमेशा उसके पास लौट आओगे, तो वह तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं नहीं जाने वाले। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक अपमान सहते रहते हैं, दोस्ती में, रिश्तों में, काम की जगह पर, और सामने वाला बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे कोई कारण ही नहीं दिखता बदलने का। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां उपस्थिति भी समाप्त कर दो। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर शब्द नहीं होता, तुम्हारी अनुपस्थिति होती है। जब लोग महसूस करते हैं कि तुम हमेशा उपलब्ध नहीं हो, जब उन्हें समझ आता है कि तुम्हें खोया भी जा सकता है, तभी वे तुम्हारी कीमत समझते हैं। अब तक तुम समझ चुके होगे कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल क्यों करते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुमने उन्हें अवसर दिया है। याद रखो, दुनिया में 2 प्रकार के अच्छे लोग होते हैं। पहले वे जो अच्छे हैं और बुद्धिमान भी हैं। दूसरे वे जो अच्छे हैं लेकिन भोले हैं। पहले लोगों का सम्मान होता है, दूसरे लोगों का इस्तेमाल होता है। इसलिए जीवन में केवल अच्छा मत बनो, बुद्धिमान भी बनो। केवल दयालु मत बनो, सीमाएं भी बनाओ। केवल लोगों से प्रेम मत करो, स्वयं का सम्मान भी करो। और जिस दिन तुमने यह कला सीख ली, उस दिन से लोग तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारा सम्मान करेंगे। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार तुम स्वयं अपने साथ करने देते हो।